हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद आर्मी मैन। दोस्तों, तो हमने पार्ट 1 में ये सीखा था कि हमें एक सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर बनने के लिए क्या क्या करने की जरूरत है, और पार्ट 1 में हमने जो फर्स्ट के 5 पॉइंट हैं वो क्लियर कर लिए थे, सीख लिए थे कि हमें ये फर्स्ट के 5 पॉइंट करते समय क्या क्या करने की जरूरत है। तो हम आगे नेक्स्ट शुरू करेंगे ट्रेडिंग प्लान से कि ट्रेडिंग प्लान, रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट, इमोशनल कंट्रोल मैनेजमेंट, राइडिंग द ट्रेड्स, अवॉइडिंग ओवर ट्रेडिंग, एनालिसिस ऑफ ट्रेड्स, ट्रेडिंग जर्नल राइटिंग। तो ये आज हम क्लियर करेंगे फाइनली, और इसके बाद फिर मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि इन चीजों को अगर आप करते हुए, फॉलो करते हुए अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप एक सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर बन सकते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका इमोशन कंट्रोल, साइकोलॉजी अच्छी होना, डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करना। तो चलिए आज हम देखते हैं कि हम ट्रेडिंग प्लान में क्या करते हैं। हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए? ट्रेडिंग प्लान मतलब कि हम जो चीज हम प्लान करते हैं कि हमें कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी है, वही हमारा ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। तो हम ट्रेडिंग प्लान में सबसे पहले हमारा प्लान ये होना चाहिए कि हमें अपने बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप, जो भी हम स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, उस सेटअप का हमें इंतजार करना है। ऐसे कहीं भी ट्रेड नहीं ले लेना है कि लग रहा है, होप में ट्रेडिंग नहीं करना है। जब तक आपका सेटअप तैयार ना हो आप उसके लिए वेट करें, जब आपका लेवल आए तभी आप ट्रेड करें। कहीं भी अगर आप घुस के चले जाएंगे कि जहां पे आपने प्लान नहीं किया होगा वहां पे भी अगर आप ट्रेड ले लेंगे, आपका स्टॉप लॉस, टारगेट का कोई प्लान नहीं होगा, तो आपको उसमें लॉस होने की संभावना ज्यादा होगी। नेक्स्ट है हमारा कि हमें प्रॉपर एंट्री करनी है। प्रॉपर एंट्री मतलब कि जो लेवल है, तो अगर हमारा एक बार अगर हमने प्लान किया और हमारा लेवल अगर क्रॉस हो गया, अगर मिस हो गया, तो उसको हम जाने देंगे। अगर हमारे लेवल पे फिर से आता है और हमें लगता है कि अभी भी मौका है हमारे पास ट्रेंड को पकड़ने का, तभी हम एंट्री करेंगे। तो प्रॉपर एंट्री करना जरूरी है। अगर लेवल के निकल जाने के बाद और ऊपर जाने के बाद या और नीचे जो हमारे लेवल को क्रॉस करने के बाद अगर हम उसको पकड़ने जाएंगे तो हमारा जो स्टॉप लॉस है और टारगेट का है वो हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो मैच नहीं होगा। नेक्स्ट है कि हमें कोई भी ट्रेडिंग प्लान में अगर हम ट्रेडिंग प्लान कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले स्टॉप लॉस डिसाइड करना चाहिए। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि स्टॉप लॉस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। स्टॉप लॉस के बिना मार्केट में ट्रेडिंग करना मतलब बिना ब्रेक की गाड़ी चलाना है। अगर आप बिना ब्रेक की गाड़ी चलाएंगे तो जानते हैं कि एक्सीडेंट होगा, और एक्सीडेंट होने के बाद रिकवर होना मुश्किल हो जाता है या कभी कभी रिकवर नहीं हो पाता है। तो स्टॉप लॉस पक्का इस्तेमाल करें, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करना पाप है। नेक्स्ट है कि हमारा टारगेट भी डिसाइड होना चाहिए कि अगर हम जितना एसएल ले रहे हैं उसके हिसाब से हमें क्या टारगेट रखना है। और टारगेट इसलिए भी जरूरी है कि हम कभी कभी क्या करते हैं कि लंबे टारगेट के प्लान में बैठे रहते हैं, तो जितना हमें मिल रहा होता है मार्केट से एसएल के अकॉर्डिंग, तो हम वो लेना पसंद नहीं करते हैं। तो अगर आपको मूव आपने सही डिसाइड किया है तो आप रेजिस्टेंस, सपोर्ट्स के हिसाब से अपना टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। तो बिना टारगेट के भी आपको गाड़ी चलाना, मतलब एक मंजिल पे आपको पहुंचना है तो वो मंजिल आपको तय करनी पड़ेगी। कई बार हमारे स्टॉप्स होते हैं कि एक फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट या फिर ओपन टारगेट, ये हमें डिसाइड करना होता है। नेक्स्ट है हमें कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना होता है कि अगर हमने 2 टारगेट रखे हैं, 3 टारगेट रखे हैं या उससे भी ज्यादा टारगेट्स रखे हैं और हमारा जो ट्रेड है वो हमारे फेवर में मूव कर रहा है, तो हमें एसएल को फर्स्ट, अगर हमारा टारगेट अचीव हो जाता है तो हम उसको कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आ सकते हैं कि जहां पे हमने खरीदा था वहां पे अगर दोबारा आता है तो हम ट्रेड से निकल जाएंगे। उसके बाद फिर जब आगे मूव करता है तो फर्स्ट टारगेट पे, ऐसे हमें टारगेट्स को अचीव करते हुए एसएल को ट्रेल करना चाहिए। इससे हमें जो बड़ा मूव है वो कैच करने में आसान रहता है। नेक्स्ट है हमारा कि ट्रेडिंग प्लान करते समय अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको मोमेंटम पकड़ना आना चाहिए। आप जहां पे मोमेंटम आपको लगता है कि हाँ यहाँ से अच्छा मोमेंट आ सकता है, साइडवेज नहीं होगा, वहां पे आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आप ऐसा जोन चुनिए कि जहां से आपको लगता है कि मार्केट एक हैवी रेजिस्टेंस या हैवी सपोर्ट के बीच में घूम रहा है, तो वहां पे आप ऑप्शन सेलिंग इनिशिएट कर सकते हैं। जब सपोर्ट पे आए तो आप कॉल सेल कर सकते हैं या कॉल को बाय कर सकते हैं, या फिर रेजिस्टेंस पे आए तो पुट को बाय कर सकते हैं, या इसके अगेंस्ट में अगर रेजिस्टेंस पे है तो कॉल को सेल कर सकते हैं और सपोर्ट पे है तो पुट को सेल कर सकते हैं। तो ये आपका ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा कि री एंट्री। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपका लेवल मिस हो गया है तो आप फोमो में जाके मिस आउट करने के चक्कर में आप ज्यादा प्राइस पे या फिर ज्यादा लेवल के ऊपर या ज्यादा नीचे निकल जाने के ऊपर आपको एंट्री नहीं करना चाहिए। री एंट्री के लिए भी वेट करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि एक बार आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है, आपके लेवल पे दोबारा आया है और आपको लग रहा है कि ये दोबारा से मेरे ट्रेंड है उसके फेवर में जा सकता है, तो आपको री एंट्री करनी चाहिए। अदरवाइज री एंट्री
करते समय स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा होना चाहिए, क्योंकि वो रिवर्सल भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा कि रिस्क रिवार्ड रेशियो। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में रिस्क रिवार्ड रेशियो को मैच करना। अगर आप ₹1 का एसएल ले रहे हैं तो आपको कम से कम ₹2 का टारगेट रखना पड़ेगा। 1:2 का रेशियो एक आदर्श रिस्क रिवार्ड रेशियो माना जाता है स्टॉक मार्केट में, ताकि अगर आपकी एक्यूरेसी 75% भी है तो आप एट द एंड प्रॉफिट में होंगे। अगर आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 से कम है, 1:1 में अगर आप ट्रेड करते हैं, तो अगर आपका जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है उसका एक्यूरेसी 75% भी है, तो भी आप चार्जेस वगैरह करके आप बहुत कम प्रॉफिट में होंगे या प्रॉफिट में नहीं आ पाएंगे। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2, 1:3 होना जरूरी है। तो ये है हमारा ट्रेडिंग प्लान में। ट्रेडिंग प्लान करते समय हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, और जब ट्रेडिंग हमारा चल रहा होता है तो भी इन चीजों का ध्यान बैक इन द माइंड होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों की रिस्क और मनी को कैसे मैनेजमेंट करें। तो अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो रिस्क को और मनी को मैनेजमेंट करना एक कला है, और इस कला के द्वारा ही हमें एक सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर बनने में सफलता मिल सकती है। तो रिस्क और मनी को कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले कि जो अगर आप अपना एसएल है वो किसके आधार पे रखना चाहते हैं, तो आप स्टॉप लॉस को डेली का परसेंटेज के ऊपर जो आपने कैपिटल डिप्लॉय किया हुआ है उसके आधार पे रख सकते हैं। जैसे कि अगर आपने कैपिटल यूज किया है ₹1,00,000 और डेली आपका कैपेसिटी है कि 2% आप लॉस ले सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप उतना कैपिटल एक ट्रेड में डिप्लॉय करिए कि आपको अगर आपका एसएल हिट होता है तो आपका टोटल कैपिटल का 2% से ज्यादा ना जाए। उसके बाद फिर आप पॉइंट्स के आधार पे रख सकते हैं कि आपका जो मूव है वो किस हिसाब से मूव कर रहा है, कितने पॉइंट्स के आपके टारगेट हो सकते हैं, कितने पॉइंट पे आपके एसएल हो सकते हैं। तो पॉइंट्स के हिसाब से अगर आपको एसएल रखना है तो उसके हिसाब से आपको क्वांटिटी मैनेज करनी पड़ेगी। तो वो आपका मनी भी उसी में मैनेज हो जाएगा कि आपका जो प्राइस सिलेक्शन है, कितने प्राइस का, जो इसके लिए आपको वही स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करना होगा जो आपके रिस्क और मनी मैनेजमेंट के ऊपर फिट बैठता है, अदरवाइज आपको ज्यादा लॉस हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा कि प्राइस एक्शन। अगर हमारा प्राइस एक्शन को अगर आप फॉलो कर रहे हैं उसके हिसाब से आप कोई स्विंग को अपना स्विंग हाई या स्विंग लो को अपना एसएल रखना चाहते हैं, तो आपका जो एंट्री है वो परफेक्ट होना चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ा एसएल नहीं होना चाहिए, और जो स्विंग है उसके आसपास में ही आपकी एंट्री बननी चाहिए। तभी आप जो प्राइस एक्शन के हिसाब से स्विंग्स को या सपोर्ट रेजिस्टेंस जो प्राइस एक्शन के द्वारा बनाया गया है उसको आप अपना एसएल डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा है कि वही अगर आपका प्राइस एक्शन जो सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है उसके आधार पे भी आप अपना एसएल रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हमें अपने कैपिटल को पर ट्रेड के हिसाब से डिवाइड करना चाहिए कि हमारा जितना कैपिटल है और जितना हमारा रिस्क एपेटाइट है या जितना हमारा टारगेट है उसके अकॉर्डिंग हमें कैपिटल डिप्लॉय करके और अपने मनी को मैनेजमेंट करना जरूरी है। ये नहीं कि हम एक ही ट्रेड में सारा कैपिटल डाल दें, तो फिर अगर हमें कहीं पे एवरेज करने की जरूरत पड़ती है, हमें कॉन्फिडेंस है कि जो ट्रेड है वो हमारे फेवर में जा सकता है और अभी थोड़ा बहुत करेक्शन करने के लिए मार्केट आया है हमारा स्टॉप लॉस की तरफ, तो हम वहां पे एवरेज करने की जब जरूरत पड़ती है तो हमारे पास कैपिटल नहीं होता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो कैपिटल आप पर ट्रेड डिप्लॉय करते हैं उसको डिवाइड कर लें। जो आपका कैपिटल है उसको कम से कम 4 से 5 हिस्सों में डिवाइड कर लें। उसके बाद एक हिस्सा ही आप अपना जो कैपिटल का है वो ट्रेडिंग में लगाएं। उसके बाद जो बाकी सेफ है तो उससे कॉन्फिडेंस आता है कि आपके पास बैक इन द अकाउंट आपका एक कैपिटल बचा हुआ है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं एवरेज करने के लिए। तो आपको ट्रेड को होल्ड करने की उसमें कैपेसिटी आती है। नेक्स्ट है हमारा कि जो पर ट्रेड, जैसे कि मैंने बताया कि पर ट्रेड जितना भी कैपिटल डिप्लॉय करना है वो हमारा मैनेजमेंट के हिसाब से होना चाहिए, रिस्क और कैपिटल को मैनेज कर सके वो। नेक्स्ट है हमारा कि अगर आपका ट्रेड चल रहा है तो आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आप ट्रेड हमारे फेवर में चल रहा है बट अभी कुछ समय के लिए हमारा लॉस दिखा रहा है तो हमें एवरेज करना है। तो एवरेज करने के लिए हम वापस से क्या करते हैं, अपने अकाउंट में पैसे डालते हैं। तो ये गलती कभी नहीं करनी है क्योंकि वहां पे हमारा साइकोलॉजी काम कर रहा होता है। साइकोलॉजी हमारा क्या कहता है कि यार चलो डाल देते हैं और पैसे एवरेज कर लेते हैं, बट फिर जो हमारा कैपिटल, जो हमारा रिस्क और मनी मैनेजमेंट है वो सारा कुछ वहां पे पूरा बिगड़ जाता है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जब आपका ट्रेड चल रहा हो उस समय आप कभी भी पैसे ऐड ना करें। हाँ, ये कर सकते हैं कि जैसे आपका ट्रेड खत्म हो गया और आपको प्रॉफिट हुआ है तो आप चाहते हैं कि इतना % प्रॉफिट में विथड्रॉ कर लें, तो उसको आप विथड्रॉ करते रहिए ताकि आपको ये रहे कि हम मार्केट से आप कुछ निकाल रहे हैं। ज्यादातर लोग विथड्रॉ नहीं कर पाते हैं या अपना कैपिटल को ग्रो करने के लिए वो
जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो उसी में रहने देते हैं। तो अगर आप मार्केट से प्रॉफिट के पैसे निकाल पा रहे हैं तो अच्छी बात है। नेक्स्ट है हमारा कि रिस्क और मैनेजमेंट तभी होगा जब हम इसे एक बिजनेस की तरह देखें, क्योंकि कोई भी बिजनेस जब करता है आदमी तो उसमें जो रिस्क होता है वो उसको समझ के करता है, और उसका जो पैसा उसमें कैपिटल जो लगा रहता है उसको भी मैनेज करके चलता है कितना लगाना है। ये नहीं कि हर दूसरे दिन पैसे को निकालो फिर डालो, ऐसा नहीं है, फिर वो गैम्बलिंग हो जाएगा। तो इसे गैम्बलिंग की तरह नहीं, हमें इसे एक बिजनेस की तरह लेना होगा, तभी हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा कि हम ट्रेडिंग के दौरान इमोशन को कैसे कंट्रोल करें या इमोशन को कैसे मैनेजमेंट करें, साइकोलॉजिकल इफेक्ट के चलते हमें लॉस का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया था प्रीवियस इसमें कि हमें जो फोमो में ट्रेडिंग नहीं करनी है, मतलब अगर हमारा लेवल निकल गया है तो उसको जाने देना है। अगर वापस हमारे लेवल पे आता है तभी हम उसको एंट्री कर सकते हैं, वो भी तब जब हमें कॉन्फिडेंस हो कि अभी जो ऊपर का मूव या नीचे का मूव जो हमारा लेवल है वो बाकी है और वापस हमारे लेवल पे आया है, तभी एंट्री करनी है। मार्केट जब अगर हमारे लेवल से ऊपर निकल जाता है या ज्यादा नीचे निकल जाता है तो उसको पकड़ करने जाएंगे तो हमारा जो एसएल है वो बहुत बड़ा हो जाता है हमेशा। नेक्स्ट है हमें कि एक डिसिप्लिन को फॉलो करना है, जो भी हमने प्रोसेस बनाया हुआ है, ट्रेडिंग प्लान बनाया हुआ है, उसी के ऊपर फोकस करना है, एक डिसिप्लिन को मैनेज करना है। बिना डिसिप्लिन के अगर आप ट्रेडिंग करेंगे, कभी कुछ करेंगे कभी कुछ करेंगे, किसी भी रूल को आप अपना तोड़ेंगे तो फिर आपका वापस कोई ऐसा किसी दिन ऐसा आएगा कि एक बड़ा लॉस हो जाएगा, फिर आपको उसको रिकवर करने में टाइम लगेगा, या रिकवर करने के लिए आप बड़ा कैपिटल डालेंगे, बड़ा लॉस होगा, फिर रिस्क मैनेजमेंट और आपका पूरा मनी मैनेजमेंट सब कुछ बिगड़ जाएगा, तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा कि टाइम, अगर आपके पास पर्याप्त टाइम है एनालिसिस करने का, ट्रेडिंग को प्लान करने का, मैं तभी रेकमेंड करूंगा कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आए। अदरवाइज अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप स्विंग ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट को देख सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आपको फोकस होके स्क्रीन के सामने बैठे रहना पड़ेगा। अगर आप कोई जॉब करते हैं, कोई बिजनेस में अलग से बिजनेस में लगे हुए हैं, तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप स्विंग ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम ट्रेड लेके बैठ जाते हैं और किसी काम में बिजी हो जाते हैं, बाद में हम देखते हैं बिना कोई एसएल या बिना कोई टारगेट के ट्रेड को चलने देते हैं, तो हमें बाद में पता चलता है कि हमारे अपोजिट साइड में बहुत बड़ा मूव आ गया, हमारा एसएल तो जितना था उससे बहुत ज्यादा हमें लॉस होने लग गया। फिर वहां पे इमोशन हमारा कंट्रोल नहीं हो पाता है, हम जो लूजिंग ट्रेड है उसको लेके बैठे रहते हैं होप में कि ये वापस रिकवर करेगा, इतना गिर गया है, इतना नीचे जाएगा। तो उसका कोई लिमिट नहीं है दोस्तों कि मार्केट कितना नीचे जाएगा कितना ऊपर जाएगा, उसको हम लिमिट नहीं कर सकते। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा सोर्स ऑफ कैपिटल, कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका कैपिटल का सोर्स क्या है। या तो अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपका एक कंसिस्टेंट इनकम आ रहा है, सैलरी आ रहा है, या आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें से आपको हर महीने एक मिनिमम अमाउंट जो है आप लगा पा रहे हैं या आपको इनकम हो रहा है, तो उसमें से आप कुछ कैपिटल जो है उसको रिस्क पे रख के आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई कंसिस्टेंट इनकम का सोर्स नहीं है, कोई कैपिटल का सोर्स नहीं है, और आप किसी भी तरह करके या तो लोन लेकर या अपने दोस्तों से लेकर, रिश्तेदारों से लेकर, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी ऑप्शन ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, आप अपना इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि लोन लेकर या दोस्तों से उधार लेकर बिल्कुल भी ऑप्शन ट्रेडिंग ना करें, इससे आपका इमोशन कंट्रोल नहीं हो पाएगा। आपके दिमाग में ये रहेगा कि मैंने जिनसे पैसे लिए हैं उनसे मुझे चुकाने हैं। आप जब लॉस करेंगे तो आप उस लॉस को सह नहीं पाएंगे, उसको रिकवर करने के लिए ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो और ज्यादा लॉस होगा, आपके चार्जेस ज्यादा लगेंगे। किसी भी तरह अगर आप दिन को प्रॉफिट में क्लोज भी करते हैं तो आपके चार्जेस में पूरे कट जाएंगे, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। उसके बाद मार्केट में अगर वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है तो उस समय आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि जब वॉलेटिलिटी मार्केट में ज्यादा रहती है तो प्राइस का फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो जाता है, एसएल ज्यादा हिट होने लगते हैं, स्टॉप लॉसेस बहुत बड़े होने लगते हैं, और उस समय हम अपना इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जब कुछ समय ऐसे लगता है कि मार्केट हमारे फेवर में चल रहा है, अचानक से वो हमारा जो प्रॉफिट है वो लॉस में दिखने लगता है, तो हम ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं और ज्यादा लॉस हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि पोजीशन साइजिंग बहुत मैटर करता है, कि अगर आपने पूरा कैपिटल एक ही ट्रेड में अगर आपने लगा दिया, जो आपका रिस्क एपेटाइट है उससे ज्यादा आपने पोजीशन साइजिंग बना ली, तो आपका इमोशन कंट्रोल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब आपका 2-4 पॉइंट में ही आपका लॉस ज्यादा दिखने लगेगा,
जो आपका कैपेसिटी से बाहर हो जाएगा, तो आप जल्दी निकल जाएंगे। उसके बाद फिर कुछ समय बाद देखेंगे कि आपके फेवर में आ गया, फिर आप ट्रेडिंग करेंगे, फिर थोड़े पॉइंट नीचे आएगा, फिर लॉस में दिखने लगेगा, तो इससे आपका फिर इमोशन कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो आप ओवर साइजिंग से बचिए। उसके बाद ओवर ट्रेडिंग को भी एक स्टॉक मार्केट के ऑप्शन ट्रेडिंग में पाप समझा जाता है। अगर आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो किसी भी हालत में आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। जब तक आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत आप तो एक्सपर्ट नहीं बन जाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, तब तक आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो आपके चार्जेस भी ज्यादा लगेंगे, थोड़े बहुत प्रॉफिट होंगे वो चार्जेस में कट जाएंगे। उसके बाद अगर आप एक स्कैल्पर हैं तभी आप ओवर ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट स्कैल्पर वो होता है जिसको बहुत फास्ट डिसीजन लेना होता है। तो अगर आप इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि आप सेकंडों में डिसीजन ले सकें, तभी आप स्कैल्पिंग करें। नेक्स्ट है हमारा कि प्रीवियस डे का जो हमारा ट्रेडिंग रिजल्ट है उसको अपने दिमाग से निकाल दें कि प्रीवियस डे में मुझे प्रॉफिट हुआ था, तो उस प्रॉफिट को मैं रिस्क पे ले सकता हूँ। उस प्रॉफिट को आप रिस्क पे ले सकते हैं, लेकिन प्रीवियस डे के अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो आप उस प्रॉफिट में से कुछ बचा कर ही रिस्क लें, क्योंकि अगर आप प्रीवियस डे का जो प्रॉफिट है उसको आज पूरा गंवा देंगे तो फिर आपका पिछले दिन का जो मेहनत है वो बेकार चला जाएगा। तो अगर आप पिछले डे का ट्रेडिंग रिजल्ट है उसको भी दिमाग में रखकर आप ट्रेडिंग करेंगे तो ऑप्शन ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए ये एक और हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट है कि हमारा जो प्रीवियस ट्रेड्स है, जैसे एक दिन में हम 2 या 3 ट्रेड पहले ले चुके हैं, एक ट्रेड पहले ले चुके हैं, उसमें अगर हमें लॉस हुआ है तो जितना लॉस हुआ है क्या हम उस दिन और लॉस लेने के लिए तैयार हैं, या हमें जितना प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट में से हम कुछ रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। तो इन सब चीज का एनालिसिस करने के बाद ही आप अपना नेक्स्ट ट्रेड लें। अगर प्रीवियस आपने जितने नंबर ऑफ ट्रेड्स पर डे के डिसाइड किए हुए हैं उससे अगर आपको लगता है कि ज्यादा हो रहा है तो आप उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद कर दें। नेक्स्ट है हमारा कि कभी होप में ट्रेडिंग नहीं करना है। जब आपको आपका सिस्टम आपको कहे, आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपको सिग्नल दे कि अभी आपका जो ट्रेडिंग है वो इनिशिएट करने का टाइम है, एग्जीक्यूट करने का टाइम है, तभी आप जाएं। आपको लगता है कि मार्केट इस साइड में जाएगा, मार्केट उस साइड में जाएगा, अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में, तो लगने के ऊपर ट्रेड करने से प्रॉफिट नहीं होता है। वो तुक्का में अगर प्रॉफिट हो गया तो बात अलग है, वो बाद में चला भी जाएगा, वो रुकने वाला नहीं है आपके पास। तो जब तक आपकी एनालिसिस आपको साथ नहीं देती है ट्रेडिंग एग्जीक्यूट करने का, तब तक आप ट्रेडिंग एग्जीक्यूट ना करें। नेक्स्ट है हमारा कि विदाउट एसएल, जैसे कि पहले भी मैंने बताया है कि विदाउट एसएल ट्रेडिंग करना बिना ब्रेक की गाड़ी चलाना है। तो अगर आप बिना एसएल के ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका इमोशन काम नहीं करेगा, आपको हमेशा डर लगा रहेगा कि कोई स्पाइक ना आ जाए, मेरे ट्रेड के अगेंस्ट में कोई बहुत बड़ी मूव ना आ जाए, उसमें डर बना रहेगा। और अगर आपने ओवर साइजिंग वगैरह करी है तो भी वो डर बना रहेगा कि अगर अगेंस्ट में आपके मूव आ जाती है तो आपको बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट में पेशेंस बना के रखना। हर चीज में पेशेंस की जरूरत है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो एसएल है उससे 1-2 पॉइंट रह के फिर मार्केट हमारे साइड में चलने लगता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि एसएल के नजदीक आ गया करके उसको पहले ही निकाल देते हैं, टारगेट का वेट नहीं करते हैं, उसके बाद फिर अपने सेटअप का वेट नहीं करते हैं, मार्केट में एंट्री बनाने से पहले एनालिसिस नहीं करते हैं। तो इन सब चीजों के लिए पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर आप एक इम्पेशेंस ट्रेडर हैं तो मार्केट में स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग में आप सक्सेस हासिल नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको एक पेशेंस आदमी बनना जरूरी है, क्योंकि मार्केट एक बोरिंग बिजनेस है। अगर आपको बोर होना आता है तो ही आप इसमें सक्सेस हो सकते हैं। तो पेशेंस बहुत जरूरी चीज है। नेक्स्ट है हमारा कि हम ट्रेड को कैसे राइड करें। अक्सर हमारे साथ क्या होता है कि जब ट्रेड हमारे फेवर में चल रहा होता है तो हम छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेके निकल जाते हैं, लेकिन जब ट्रेड हमारे अगेंस्ट में जा रहा होता है तो हम स्टॉप लॉस को और खिसकाते जाते हैं और बड़ा लॉस लेने के लिए तैयार रहते हैं। हम ट्रेंड को कैसे राइड कर सकते हैं और ओवर ट्रेडिंग को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, चलिए ये देखते हैं। हमने जो भी रूल बनाया हुआ है, जो भी हमने टारगेट और एसएल डिसाइड किया हुआ है, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है ट्रेड को राइड करने के लिए। जैसे कि अगर हमने ट्रेलिंग एसएल को यूज करना है तो कैसे उसको यूज करना है, जैसे कोई कैंडल का लो है या फिर कोई प्राइस एक्शन है, हायर हाई लोअर लो का पैटर्न बनाते जा रहा है तो उसको ट्रेल करते जा रहे हैं, इन चीजों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हमें पर डे का जो नंबर ऑफ ट्रेड्स है उसको फिक्स करना पड़ेगा ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए। उसके बाद फिर हमें अगर हमारा एसएल आ गया तो उसको हमें खिसकाना नहीं है। एसएल का मतलब ही होता है कि स्टॉप लॉस हो रहा है उसको स्टॉप करना है। तो ज्यादातर बहुत लोग ये करते हैं कि स्टॉप लॉस को खिसकाते जाते हैं होप में कि अभी हमारे फेवर में मार्केट पलट जाएगा। तो कोई अगर आपको कह रहा है कि भाई
बिना एसएल के ट्रेडिंग करना है तो वो आपको बिना ब्रेक की गाड़ी आपके हाथ में दे रहा है, तो बिल्कुल भी बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग ना करें, और जब आपका स्टॉप लॉस आता है तो आप वहां से सीधे निकल जाइए। नेक्स्ट है कि जो हमारा ट्रेडिंग सिस्टम है वो हमें बार बार बुलाता है कि यहाँ पे सिग्नल है, वहां पे सिग्नल है, एक और एंट्री बन रही है। जब आपका एक डिसाइडेड जो दिन का डिसाइडेड प्रॉफिट है या लॉस है वो हो गया है, तो आप सिस्टम को बंद करके चले जाइए, कहीं भी घूमने चले जाइए, कुछ और एक्टिविटी कीजिए, डांस कीजिए, गाना गाइए, जो आपके मन में आ रहा है वो करिए, लेकिन सिस्टम को बंद कर दीजिए। या तो फिर अगर आप सिस्टम को देखना चाहते हैं तो किसी दूसरे ब्रोकर के प्लेटफॉर्म से देखिए या किसी दूसरे तरह से देखिए, मार्केट को वॉच करना है तो। लेकिन जिस ट्रेडिंग अकाउंट में आपका पैसा है उस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को दोबारा मत खोलिए उस दिन। नेक्स्ट है कि हमें कोई भी एक ट्रेड मिल जाता है, सपोज हमें अगर फर्स्ट ट्रेड में ही अच्छी प्रॉफिट मिल गई है या एक लॉस हो गया है, तो नेक्स्ट हमें ट्रेड लेने के लिए हमें थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है, दोबारा से हमें एनालिसिस की जरूरत होती है। कभी कभी क्या होता है, हमें अच्छा प्रॉफिट हो जाता है तो हमें ये हो जाता है कि प्रॉफिट हो गया और लॉस होगा तो कोई बात नहीं, देखा जाएगा, पहले ही प्रॉफिट हो चुका है। लेकिन वो प्रॉफिट आपके मेहनत का फल है, उसको संभाल के रखिए। नेक्स्ट अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो नेक्स्ट ट्रेड लेना है तो आप वेट कीजिए, फिर से एनालिसिस कीजिए, उसके बाद जब आपका दोबारा सेटअप बनता है तभी आप जाइए। मोमेंटम को कैच करना बहुत जरूरी है। मोमेंटम को कैच करने के लिए आप ट्रेलिंग एसएल को यूज कर सकते हैं कि जैसे एक 5 मिनट का कैंडल क्लोज किया है और उसका जब हाई ब्रेक करे तो हम अपना जो ट्रेलिंग एसएल है उसको प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे लगा दे। जैसे जैसे ट्रेड हमारे फेवर में जाते जाता है हम अपने एसएल को ट्रेल करते जाते हैं। ओवर साइजिंग को आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपका जो पोजीशन साइजिंग है वो आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से है तो आपको ट्रेड को राइड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपका जो पोजीशन साइजिंग है वो यूजुअली जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है तो वहाँ पे आपका इमोशन कंट्रोल नहीं होगा और आप छोटे से प्रॉफिट में बाहर आ जाएंगे। उसके बाद अगर आपको ओवर साइजिंग है तो आप बड़े से पोजीशन साइजिंग को लेके लॉस में बैठे रहेंगे होप में। उसके बाद ट्रेंड को फॉलो करना है। दोस्तों सबसे बड़ा मार्केट में कहावत है कि ट्रेंड इज फ्रेंड। तो अगर आप ट्रेंड को फॉलो करते हैं तो आपके सक्सेस के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आप ट्रेंड के साथ चलेंगे तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा बनेगा और आपको एक लंबी पारी खेलने का इसमें मौका मिलता है। तो सबसे जरूरी है कि ट्रेंड को फॉलो करें। नेक्स्ट है हमारा कि हमें कभी रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है या ईगो में नहीं आना है। हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, हम बहुत सारा एनालिसिस किए रहते हैं तो सोचने लगते हैं कि हमने इतना सारा एनालिसिस किया था, हमारा स्टॉप लॉस कैसे हिट हो सकता है, नहीं मैं दोबारा ट्रेडिंग करूंगा। तो मार्केट से बदला लेने के लिए हम दोबारा से ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं, जिसमें हमारा जो साइकोलॉजी है वो हमारा साथ नहीं देता है और हमें और ज्यादा लॉस होने लगता है। तो ईगो को साइड में रखें अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है। जो बंदा अगर ईगोइस्ट है, ईगो को दिमाग में लेके चलेगा, वो स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कर ही नहीं सकता है। नेक्स्ट है हमारा कि जो भी हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना हुआ होता है उसका हमें रिस्पेक्ट करना है। उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस में कितना स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से अगर हमने टारगेट और एसएल लगाया हुआ है उसका रिस्पेक्ट करना है। जब आ जाता है हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया है, जोन है, तो वहां पे हमें अपना जो ट्रेंड का राइडिंग है वो समाप्त करना होता है। तो उस चीज को माने, बहुत ज्यादा लालच में ना पड़े। नेक्स्ट है हमारा कि सबसे जरूरी है कि अगर आपने ट्रेड को प्लान किया है और जो प्लान किया हुआ को ही अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तभी आप ट्रेंड को राइड कर पाएंगे, अदरवाइज ये नेक्स्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा ट्रेंड को राइड करना। तो दोस्तों इन बातों का ध्यान रखिए। नेक्स्ट है हमारा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम जो भी ट्रेड लेते हैं दिन में या कभी भी हमने जो भी ट्रेड लिए हुए हैं उसका एनालिसिस करना और एक नोट बनाना, जर्नल राइट करना, जो कि हमारा एक एक्सपीरियंस बनता है। दोस्तों स्टॉक मार्केट में, ऑप्शन ट्रेडिंग में कहीं भी सक्सेस होने के लिए आपको आपके ही किए हुए जो ट्रेडिंग है और जो बिहेवियर है उसको एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। तो यही सब चीजें जो हम लिखेंगे, एनालिसिस करेंगे, ये हमारा एक्सपीरियंस बनेगा और कहीं भी सक्सेस होने के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। तो जब हम हार्ड वर्क करते रहते हैं वही हमारा एक्सपीरियंस होता है। तो सबसे पहले हमें एनालिसिस कैसे करें कि हमें बेस ऑफ ट्रेड, हम जो भी ट्रेड लेते हैं उसका बेस क्या था, पर डे का जो भी हमने ट्रेड लिया है उसको नोट करें कि उस ट्रेड को लेने का हमारा रीजन क्या था, क्या स्ट्रेटेजी हमने यूज की थी। उसके बाद फिर स्ट्रेटेजी यूज की थी तो वो क्या हमने पहले प्लान किया था या नहीं किया था। जो हमने स्टॉप लॉस या टारगेट लिया था तो वो टाइम पे निकले थे कि नहीं निकले थे। स्टॉप लॉस में हमने सही समय पर बाहर आए थे कि नहीं आए थे, कहीं पे इमोशनल होकर
लंबे समय तक तो नहीं होल्ड किया था जिससे हमें लॉस हो गया, टारगेट तक हमने क्या वेट किया था या नहीं किया था, क्या हमने रूल को फॉलो किया था कि नहीं किया था, क्या हम पेशेंस हमारे अंदर था कि नहीं था, कि हमने फोमो में एंट्री लिया था, कि हमने अपने ट्रेड का सेटअप कंप्लीट होने का वेट किया था या नहीं किया था। ये सब चीजों को हमें लिखते जाना है। उसके बाद फिर हमने जो ट्रेड को जो प्लान किया था वही उसी प्लान को एग्जीक्यूट किया था, या हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते समय कुछ और चेंजेस कर दी थी जिसकी वजह से हमें लॉस हो गया था। तो अब जर्नल को राइट करने के लिए आप नोटबुक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर वगैरह में भी जहां भी आप चाहें लिख सकते हैं। बस आपको वो भविष्य में आपके काम आने लायक जगह होनी चाहिए जहां पे आप जाकर उसको एनालाइज कर सको कि आपने क्या क्या ट्रेड्स लिए थे, उसके क्या प्लान थे, क्या आपने रूल्स तोड़ा था, क्या फॉलो किया था, वो सब चीज। तो ये सब जब आप लिखने लगेंगे तो आपका एक्सपीरियंस बनेगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जिससे आपको फ्यूचर में ट्रेड को होल्ड करने की और कॉन्फिडेंटली ट्रेड लेने की हिम्मत आएगी। उसके बाद फिर सबसे जरूरी है दोस्तों, लोग दूसरों के मिस्टेक से सीखते हैं, लेकिन जो बंदा अपने मिस्टेक्स को सुधारता है, अपने मिस्टेक से सीखता है, वो अपनी जिंदगी में बहुत आगे जाता है। तो जो ट्रेडिंग लाइफ में हम मिस्टेक्स करते रहते हैं उनको नहीं दोहराना ही सबसे बड़ी सीख है। सीखने के लिए बहुत सारी चीजें सीखते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी सीख होती है अपनी गलतियों को ना दोहराना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपने प्रीवियस ट्रेड्स में, प्रीवियस दिनों में ट्रेडिंग करते समय क्या क्या गलतियां करी हैं उसको नोट डाउन करना और उसको दोबारा से नहीं करना। जो भी आपके ट्रेड थे, गुड ट्रेड थे, बैड ट्रेड थे, तो आपने जब एनालिसिस किया तो गुड ट्रेड्स जो थे उसके रीजन क्या थे, बैड ट्रेड्स थे उसके क्या रीजंस थे, क्या आपने फॉलो किया था, क्या नहीं किया था, ये आप जब लिखेंगे, हर दिन लिखते जाएंगे तो आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा। उसके बाद फिर दोस्तों, मार्केट में हो या जिंदगी में हो, कभी भी हमें सीखना नहीं छोड़ना चाहिए। स्पेशली हम मार्केट में साइकोलॉजी काम करता है, 80% साइकोलॉजी होती है, 20% आपका जो नॉलेज होता है या स्ट्रेटेजी होती है जो भी। आप साइकोलॉजी के ऊपर अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, जैसे ट्रेडिंग इन द जोन और टेक्निकल इंडिकेटर्स वगैरह के बारे में अच्छी अच्छी चीजें जो मार्केट में अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, पीडीएफ बुक्स मिल जाते हैं आजकल गूगल पे सर्च करने पे। वो चीजें आप पढ़ें, अपना नॉलेज बढ़ाएं, ये भी जरूरी है। इससे आपकी एक्सपीरियंस बढ़ेगी, साइकोलॉजी बिल्ड होगी। उसके बाद फिर सब और भी इम्पोर्टेंट चीज है, चार्ट को रीडिंग करने की जो टेक्निक है वो आनी चाहिए। चार्ट को आप कैसे फील करते हैं, चार्ट हमसे बातें करता है। अगर चार्ट को आपने रीड करना सीख गया, आपने चार्ट पैटर्न्स को कहाँ पे कैसे वर्क करता है, कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे कहाँ ट्रैप करता है, कहाँ आपको साथ देता है, ये सब चीजें अगर आप समझ गए तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों। तो अभी मेरे तरफ से ये सारी चीजें हैं जो एक आदमी को सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर बनाने में हेल्प करता है। हालांकि ये चीजें बहुत सारी हैं और इन सब चीजों को फॉलो करने में टाइम लगेगा, लेकिन मेरी मानिए तो दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट में स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर सक्सेसफुल होना है तो इन सब चीजों को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा और कोई शॉर्टकट नहीं है। कठिन मेहनत करनी पड़ेगी आपको, साल 2 साल 3 साल आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोफेशन ऐसा है कि अगर आप इसमें सक्सेसफुल हो गए तो आईएएस, आईपीएस, कितने भी जो बड़े बड़े जॉब्स के, जो बड़े बड़े बिजनेस के जो पैसे हैं वो आप मार्केट में इजीली कमा सकते हैं। तो अगर आपको इतना पैसा कमाना है तो आपको इतना सा आपको त्याग तो करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, रूल्स को फॉलो करने पड़ेंगे, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, आपको हर चीज को मैनेज करना पड़ेगा, टाइम, रिस्क, मनी, हर चीज को मैनेज करके चलना पड़ेगा, तभी जाकर आप एक सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर बन पाएंगे। तो दोस्तों, ये था आज का तीसरा पार्ट का वीडियो। आज ये हमारा लेसन खत्म होता है कि हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर इन स्टॉक मार्केट ऑप्शंस ट्रेडिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे को वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, मेरा हौसला बढ़ाएं, ताकि मैं आगे और भी ऐसे सीरीज लेकर आता रहूं, ट्रेडर्स को एजुकेट करता रहूं और मैं खुद भी एजुकेशन लेता रहूं। उसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि अगर नेक्स्ट मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। उसके बाद दोस्तों, मैं अब नेक्स्ट अपना जो डेली का बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस वाला वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, ये जो चीजें मैंने आपको वीडियोस में बताई है, वीडियो में जो भी 2-3 वीडियो मैंने बनाया है, इसके अंदर जो चीजें बताई हैं उन सब चीजों के कैसे आपको मैनेज करना है, इन सब चीजों के साथ में ध्यान में रखते हुए मैं लाइव ट्रेडिंग की वीडियोस और एनालिसिस की वीडियोस
ये सब वीडियोस बना के डालता जाऊंगा। तो अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो पक्का चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें। यहाँ तक और मेरे पिछले भी वीडियोस को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको उन वीडियोस को भी देख लीजिए। अगर आप ये वीडियो नहीं देखना चाहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन इसी तरह की आप दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं। लेकिन बिना जानकारी के मार्केट में पैसे लगाना खतरे से खाली नहीं है, ऑप्शंस ट्रेडिंग में स्पेशली। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बिना जानकारी के, बिना पूरा नॉलेज लिए मार्केट में पैसे ना लगाएं। मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।